नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है पद परिचय। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम, राम है एक शब्द। अब जब हम कोई वाक्य बोलेंगे राम घर जाता है, यहाँ पे जो राम शब्द प्रयुक्त हुआ है वाक्य में वो कहलाएगा पद। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को ही हम पद परिचय कहते हैं। इसमें मूलतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण ऐसे भेदों के द्वारा ही परिचय दिया जाता है। पद परिचय में निम्नांकित बातों का बताना आवश्यक होता है। जैसे संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के संबंध में कहा जाए तो संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक एवं द्रव्यवाचक, लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कारक, कर्ता से लेकर संबोधन तक, वचन, एकवचन, बहुवचन तथा संज्ञा का वाक्यगत क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध। जैसे देश का धन योग्य मनुष्य ही है। इस वाक्य में देश का धन, इसको अगर रेखांकित करके पूछा जाए कि इसका पद परिचय क्या होगा तो हम कहेंगे देश संज्ञा है। संज्ञा में क्या है? भेद, जातिवाचक, पुल्लिंग है, कर्ता है। अब बात करते हैं धन की। धन है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, कर्ता, कारक और एकवचन। इसी प्रकार सर्वनाम के पद का परिचय करना हो तो वो भी इन्हीं के भांति भेद होंगे। उसके सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न। इसी तरह विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, इन सभी का पद परिचय उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे ऊंचे ऊंचे महल देखकर एक निर्धन व्यक्ति भी हवाई किले बनाता है। इसमें ऊंचे ऊंचे का पद परिचय किया जाए तो यह है विशेषण। विशेषण में है गुणवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक और इसमें महल विशेष शब्द है। क्रिया के पद परिचय में अगर उदाहरण की बात कही जाए, मैंने सोचा था कि मैं वहां जाऊं परंतु कुछ कारणों से न जाया गया। इसमें सोचा था रेखांकित होगा तो इसका पद परिचय होगा पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा ये है कर्तृवाच्य, तीसरा पुल्लिंग, चौथा एकवचन। इसी तरीके से क्रिया विशेषण का पद परिचय। उदाहरण, मैं अवश्य सवेरे वहां पहुंचूंगा, आप जल्दी आ जाना। इसमें जल्दी, जल्दी का पद परिचय होगा रीतिवाचक। क्रिया विशेषण आ जाना या क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से जब भी हम पद परिचय करते हैं तो प्रमुखतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि को बताते हैं। पद परिचय के विभिन्न उदाहरण हैं। जैसे अनुराग यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। यहाँ पर अनुराग का पद परिचय किया जाए तो होगा पहला यह संज्ञा है, दूसरा यह पुल्लिंग है, तीसरा यह एकवचन है, चौथा यह कर्ता कारक है। अगर हम बात करें कि पद परिचय में मूलतः क्या क्या बताना चाहिए तो पहला संज्ञा, दूसरा अगर संज्ञा के भेद आते हो तो संज्ञा के भेद, तीसरा सर्वनाम, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया विशेषण अगर वह क्रिया हो तो, छठवां वचन, सातवां लिंग, आठवां कारक। इन सभी को हम पद परिचय में देते हैं। प्रमुखतः अगर पद परिचय की बात कही जाए तो संज्ञा, कारक एवं वचन को बताना अनिवार्य होता है। अगर वहां संज्ञा नहीं है तो उसकी जगह सर्वनाम अवश्य होगा।
अगर क्रिया है तो क्रिया में क्रिया विशेषण हो या क्रिया हो, उसमें लिंग है, वचन हो, तो यही बताना चाहिए। और भी विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर दिल्ली शब्द का पद परिचय करें तो दिल्ली में पहला तो यह संज्ञा है, संज्ञा में यह जातिवाचक है। दूसरा, यह एकवचन है। तीसरा, यह स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, जब मैं पहुंचा तो रमेश सो रहा था। यहाँ पर मैं शब्द का पद परिचय करना है। पहला, यह सर्वनाम है, सर्वनाम में यह उत्तम पुरुष वाचक है। दूसरा, यह एकवचन है। तीसरा, यह पुल्लिंग है। चौथा, यह कर्ता कारक है। तो हमने देखा पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के माध्यम से। अगले वीडियो में मैं दूसरे विषय के साथ फिर से आऊंगी। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।